हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तबाबी हजरात की तवज्जो है। इकरार तो कीजिए आप, तवज्जो है आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह। अल-फातिहतु इला हज़रतिन नबिय्यिल हरमैन मुजद्दिल हसनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना सनदिना शफीना तबीबिना तबीबिल कुलूबिना वकीलिना कफीलिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम व सल्लु अलैहि स्वलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम दाइमन सरमदन सरमदा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितना जामे खिताब आपने हजरत से समाअत किया। इस्तकबाल तो कीजिए जरा नारों से हजरत का। या रसूल अल्लाह। गर्मजोशी का मुजाहरा कीजिए, हजरत को रुखसत कीजिए आप और दुआ करते जाएं कि हजरत की फिर से आपको जल्द अज जल्द जो है उनका एक जामे और पुरमगज खिताब आप समाअत करें। जलसा गालिबन पूरा हो गया है। तमाम भी हजरात तशरीफ रखे, हजरत को जाने दें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। जिससे खारी कुएं शीरे जां बने, उस जलाले खिलावत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम।
फतह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अबू बकर और उमर और उस्मा अली चारों दौरे खिलाफत पे लाखों सलाम। वही लिखने की जिनको इजाजत मिली, खूब आका की खिदमत और सोहबत मिली और अतीको उमर की हिमायत मिली, जो नबी से उन्हें बाबशारत मिली, मुआविया की हुकूमत पे लाखों सलाम। कौले नाना को जिसने वफा कर दिया, कौले नाना को जिसने वफा कर दिया, दो गिरोहों को फिर से जमा कर दिया, सुर्खरू होने मुश्किल कुशा कर दिया, फातमी दूध का हक अदा कर दिया, उस हसन की सखावत पे लाखों सलाम। वो शहीद वफा शाह करबो बला, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मुई, ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। जिनके सदक़े में हम सब जमा हैं यहाँ, ख्वाजा दानाए सूरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम व सल्लु अलैहि। लायक सद इफ्तिखार, काबिल सद एहतराम, मुहतरमुल मकाम आली जनाब बिलग्राम मुक़द्दसा से तशरीफ लाए हुए बादशाह इस्लाम के सालेह फर्जंद दाम मज़िल्लतहुम बरकारिया और मुफ्ती सैयद तहूर अहमद साहब मिसबाही और दीगर उलमाए कराम, नातो मनक़बत से हमारे क़ुलूब को आराम पहुंचाने वाले, हिंदुस्तान के सूबे गुजरात के शहर सूरत में बैठे हुए हम तमाम हाजरीन को मदीना मुनव्वरा और बगदाद की तसव्वुर में सैर कराने वाले नातख्वाह हजरात, मुकर्रम मुहतशम सामईन, हाजरीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिका रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन किराम, जैसे कि आप वाकिफ हैं, इमामुल अइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, सरताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल फुक़हा सय्यदना नुमान इब्न साबित अल मारूफ अबू हनीफा, और जिनका लक़ब इमाम आज़म
फर्श वाले ही नहीं अर्श वाले भी जानते हैं। उनके ताल्लुक से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। गुफ्तगू भी काफी हो चुकी है और एक जामे खिताब भी आप लोग समाअत कर चुके हैं और कुछ थके थके से हैं, और हजरत से भी आपको आखिरी खिताब समाअत करना है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर आया हूं। हजरत की हिमायत से मैं चाहता हूं कि इस महफिल को महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से मुअव्वन किया जाए, मुअन्वन किया जाए, ताकि बार इलामे ईजाब और इमाम आजम अबू हनीफा के लिए बेहतरीन ईसाल सवाब का जरिया हो जाए। इमाम आजम जैसा कि आप सुन रहे हैं और मुझसे कब्ल आली जनाब मुफ्ती सैयद तहूर अहमद साहब मिसबाही ने आपको इमाम आजम अबू हनीफा की जात के ताल्लुक से बहुत सी प्यारी प्यारी बातें बताई और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ। कुछ बात मैं भी उसमें इजाफी तौर पर आपके हुजूर कहने के लिए हाजिर आया हूं। सैयदना इमाम आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं कि आपके वालिद गिरामी हजरत साबित आपके दादाजान हजरत ज़ौती की गोद में हैं और बारगाह मौला अली में आपने हाजिरी दी। आप उनसे बेपनाह इश्क फरमाते थे और आपने ले जाकर उस बच्चे को आपकी नजर में पेश किया और कहा कि हजरत इसे दुआ दीजिए। हजरत मौलाए कायनात ने हजरत साबित पर शफकत से हाथ फेरा और आपने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह तेरी नस्लों में इल्म जारी फरमाए और तेरे घर से ऐसा दरिया इल्म का जारी हो जिससे दुनिया सैराब हो जाए। वो बात होकर रही क्योंकि मौलाए कायनात की जबान से निकली थी, बाबे इजाब तक पहुंची और अल्लाह की रहमत ने उस दुआ को अपनी आगोश में महफूज फरमा लिया। हजरत नौमान इब्ने साबित एक उम्र को पहुंचे और अज़दवाजी जिंदगी आपकी शुरू हुई और अल्लाह ताला ने ये नूरानी बेटा हजरत नौमान इमाम आजम अबू हनीफा आपको अता फरमाया। इमाम आजम अबू हनीफा भी छोटे हैं। अल्लाह ताला ने वो जहानत आपको अता फरमाई कि वक्त का इमामुल फुक़हा वो तशरीफ लाए हुए थे। आपके आने से शहर के अंदर एक हंगामा हो गया और इराक के अतराफ के और कूफा के तमाम उलमा फुक़हा तमाम जमा हो गए। मस्जिद में एक अजीम शान जलसे का इनेकाद हुआ। आप तशरीफ फरमा है मिंबर पर। इमाम आजम अबू हनीफा आपकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है। आप भी उस जलसे के अंदर जब तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि वहां पूरी मस्जिद भरी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत अमली से आपने जगह बनाई और कुछ आगे की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया। लोगों ने बच्चा समझकर उसको पास जगह दी और बिठा लिया। इमामुल फुक़हा वो बयान करने लगे और बहुत से मसाइलों पर उन्होंने गुफ्तगू की। एक वक्त ऐसा हुआ कि उन पर एक कैफियत गालिब हो गई और उन्होंने ये अल्फाज कह दिए कि ऐ लोगों, तुम्हारा जो जी चाहे तुम मुझसे पूछ सकते हो, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। पूरी मस्जिद में उलमाए कराम मौजूद थे, सरनगू हो गए और सबने खामोशी से इस बात का इकरार किया कि शायद इमाम सही कहते हैं। लेकिन सैयदना नौमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा को यह बात नहीं भाई।
जहन देखिए बच्चे का। आपने फरमाया कि ये तो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम को ज़ेब देती है बात। इन्होंने अपनी जबान से ऐसा कैसे कह दिया? आपने हाथ ऊंचा किया, आपने कहा मेरा एक सवाल है। लोगों ने बच्चे की तरफ देखा। क्या सवाल है बच्चे? आपने पूछा कि हजरत मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। आपने फरमाया क्या? तो आपने कहा कुरान के अंदर सूरह नमल है। आप लोग जानते हैं चींटी के नाम से सूरा है कुरान करीम के अंदर। तो आपने फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जो चींटी गुफ्तगू कर रही थी वो नर थी या मादा थी? इमाम खामोश हो गए। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो गया। जब इमाम को लोगों ने लाजवाब देखा तो लोगों ने कहा कि बच्चा है, आप जाने दें, और बेशक हमें आपके इल्म पर कोई शक नहीं। तो आपने कहा कि ऐ बच्चे क्या तुम जानते हो उसका जवाब? तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका जवाब दे सकता हूं। तो आपने कहा कहिए। तो आप खड़े हुए और आपने कहा कि कुरान करीम खुद ही इस बात का ऐलान कर रहा है। ऐ इमाम आपने गौर ना किया, उसके अंदर कालत नमलतुन परवरदिगार आलम ने फरमाया। आपने वो सूरा सुनी होगी कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, तय्यबीन तय्यबातें, स्वालिहीन स्वालिहातें। ये अरबी ग्रामर का तरीका है। आपने उस पर वजाहत की और फिर आपने कहा कि जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कालत नमलतुन फरमा दिया तो यकीनन वो चूंटी जो है मादा थी, नर ना थी। अगर नर होती तो अल्लाह ताला कालत नमलुन फरमाता। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम मिंबर से खड़े हुए, बच्चे का हाथ पकड़ा, मिंबर पर बिठा दिया और आपने कहा कि मेरी निगाह देखती है कि आने वाले वक्त का ये मुहद्दिस होगा, मुफक्किर होगा और फकीह उलमा का सरदार होगा। आपको अल्लाह ताला ने वो ज़हानत अता फरमाई कि लोगों के बड़े मुश्किल मसाइल आप चुटकी बजाते ही हल कर दिया करते थे और लोग अंगुष्ठ बदंदा हो जाया करते थे कि इमाम आजम को अल्लाह ताला ने कैसा ज़हीन बनाया है। एक वो किस्सा और हकीकत में आपके हुजूर में रखूं कि खलीफा मंसूर ने जब आपको ओहदा पेश किया कि आपको चीफ जस्टिस बनाया जाए तो आपने मना फरमा दिया। आखिर बात यहां तक पहुंची कि किसी ने हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए मशवरा दिया, किसने इमाम शाफी के लिए मशवरा दिया। गरज ये हुआ कि एक रोज जो है खलीफा ने कहा कि इन सबको मेरे पास ले आओ। सिपाही आए और आपको लेकर गए। एक और सहाबी, एक और इमाम आपके साथ में थे, उनका नाम नहीं आता है, गालिबन वो शाम मुल्क से ताल्लुक रखते थे। दूसरे इमाम शाफी थे, तीसरे हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के इमाम, और इमाम आजम अबू हनीफा। ये चारों, इन चारों को खलीफा मंसूर के सिपाही लेकर चले और दरबार में जब जाने के लिए वो रास्ता तय कर रहे थे, एक जगह थक कर बैठ गए। वहां एक चीज हुई कि वो जो एक हजरत थे, चौथे इमाम, उन्होंने वहां बैठे बैठे एक हीला किया और अपने कपड़ों को इस तरीके से आपने समेटा कि जैसे क़ज़ाए हाजत के लिए कोई भाग कर जाता है। उन्होंने ऐसे अपने कपड़ों को दामन से समेटा और वहां से उठकर चले। सिपाहियों ने भी देखा उनको और ये तीनों आइम्मा भी देख रहे थे, लेकिन वो झाड़ियों की तरफ निकले। अब पुलिस वाले इंतजार करते रहे कि हजरत आ जाएंगे फारिग होकर, फिर चलेंगे खलीफा मंसूर के दरबार में। आखिर ये हुआ, काफी देर हो गई। जब उन्हें तलाश किया गया तो मालूम ये हुआ कि वो हजरत तो झाड़ियों में क्या निकले, वो निकल ही गए। अल्हम्दुलिल्लाह।
अब ये तीनों थे, मशवरा हुआ पुलिस वालों में, उन्होंने कहा इन तीनों को ही लेकर चलिए। तीनों को लेकर खलीफा मंसूर के दरबार में ये लोग पहुंचे और कहा कि हुजूर ये मामला है। खलीफा मंसूर ने कहा रास्ते में अभी पहुंचे नहीं, उससे पहले इमाम आजम अबू हनीफा की जहानत देखिए। आपने फरमाया कि मेरा विजदान कहता है और मेरी सोच और फिक्र ये कहती है कि दरबार में खलीफा मंसूर की क्या होगा। तो उन्होंने हजरत सुफियान ने कहा बताओ क्या होगा। हजरत सुफियान उम्र में थोड़े से बड़े थे इमाम आजम से, तो कि बताओ अबू हनीफा क्या होगा। तो आपने कहा कि ये जो हजरत इमाम शाबी ये एक ऐसा हीला करेंगे खलीफा के दरबार में कि ये निजात पा जाएंगे, इनको रुखसत मिल जाएगी, और मैं खलीफा के हुजूर में एक ऐसी बात कहूंगा कि जिसका जवाब उसके पास ना होगा, तो यूं का फिर यूं का मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। हजरत सुफियान सौरी जो है ये फंस जाएंगे। गरज ये हुआ कि खलीफा के दरबार में जब पहुंच गए तो जाते ही हजरत इमाम शाबी ने वही किया, खलीफा से मुसाफा किया और उसकी खैरियत मालूम करने लगे। और मालूम करते करते आपने कहा आप खैरियत से हैं, आपके घर वाले खैरियत से हैं, आपकी बीवी खैरियत से है, आपके बच्चे खैरियत से हैं। और फिर आपने बात को यूं आगे बढ़ाया, वो सब पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कहता रहा। फिर उसने कहा, आपने कहा उससे कि आपके घोड़े कैसे हैं, आपके गधे खैरियत से हैं, आपके मुर्गा मुर्गी खैरियत से हैं। ये बातें सुनकर उसके मुंह से खलीफा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने आपको नीचे से ऊपर देखा और आपने कहा कि मैं इनको चीफ ऑफ जस्टिस बनाने की बात कर रहा हूं और इनका जो है तरीका गुफ्तगू ये है, कुछ बात समझ में नहीं आई। तो इमाम आजम की तरफ मुखातिब हुआ और कहा कि ऐ अबू हनीफा, आज आपका कोई हिला चलेगा नहीं, आज आपको ये ओहदा कबूल करना पड़ेगा। तो आपने मना किया, लेकिन खलीफा ने जोर दिया। तो आपने उससे फौरन कहा युगा क्या, ओके, वन कमिटमेंट बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में एक मुआहदा होता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप मुझे उसका जवाब देंगे, उसके बाद जो भी होगा वो फाइनल है। तो आपने कहा कहिए। तो आपने कहा आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब, आई एम अनफिट। नाउ कुड यू प्लीज टेल मी I am telling truth or it's lie? इमाम आजम ने खलीफा से कहा कि मैं इस ओहदे के लायक नहीं हूं, मैं इसके अहल नहीं हूं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये मैंने सच कहा या झूठ कहा। खलीफा जो था उसने सर से पांव तक देखा आपको और उसकी हैरत का कोई ठिकाना नहीं। उसने ये देखा कि अगर मैं ये कहता हूं कि आप सच कहते हैं तो ये रुखसत हो जाते हैं, और अगर मैं ये कहता हूं कि आप झूठ कह रहे हैं तो ये कह देंगे कि झूठे को फिर जो है चीफ ऑफ जस्टिस कैसे बनाया जा सकता है। तो उसने कहा कि ऐ अबू हनीफा, जमाना तुम्हारे बारे में सच कहता है कि तुम्हारे सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है, लिहाजा आप तशरीफ ले जाइए। और हजरत सुफियान सौरी को वो मनसब सौंप दिया जाता है। ऐसे ऐसे मामलात आपने बआसानी हल फरमा दिए। बड़े पेचीदा मसाइल, तलाक के तो इतने मसाइल हैं कि आप पढ़े तो एक रात और दिन आपके गुजरते रहे, लेकिन आपकी तमाम जो है नेमतें जो आज अल्लाह उनकी मेहनतों और कोशिशों के सदक़े में आज हम पर तमाम मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में आसान हो गए। अल्लाह ताला आपकी मरकत पर तजल्ली और अनवात की बरसात जोर जोर से बरसाए। उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 1,90,000 या इससे भी ज़ायद कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपने बड़े ही पेचीदा मसाइल को हल फरमाया और उनको लिखा भी।
और हनीफा आपको इसी लिए कहा जाता है। वो चीज आपके बारे में गलत मशहूर है कि कोई हनीफा नाम की आपकी बेटी थी और वो कोई जो उसका किस्सा उसमें बताया जाता है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, वो असल नहीं है। ना मालूमियत के सबब से ऐसा है। औलाद इमाम आजम अबू हनीफा के हजरत हम्माद सिर्फ एक बेटे थे आपके, ना आपके कोई बेटी थी और ना कोई दूसरा बेटा था। लेकिन हनीफा उसे कहते हैं कि जिसके किसी बात में मामले के अंदर कोई शक और शुबा ना हो। तो इमाम आजम ने सबसे पहले कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो मसाइल हल किए, ये काम आपने सबसे पहले किया। आपसे पहले इस काम को किसी ने अंजाम ना दिया। एक मसला बहुत मशहूर है, शौहर और बीवी के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। शौहर ने कुछ रग़बत का इजहार किया, बीवी ने मना कर दिया। शौहर ने फिर इजहार किया, बीवी ने फिर जो है हाथ झटक दिया। आखिर ये हुआ कि शौहर ने ये कहा कि मैं अल्लाह की कसम लेता हूं, मैं अल्लाह की कसम लेता हूं कि जब तक तू मुझसे बात ना करेगी मैं तुझसे बात ना करूंगा। बीवी जो थी वो भी गुस्से में थी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी अल्लाह की कसम लेती हूं कि जब तक तुम मुझसे पहले बात ना करोगे मैं भी तुमसे बात ना करूंगी। अब दोनों पर कसम हो गई। अब बात आखिर किस तरह की जाए। खुमार जब उतरा, सुबह हो गई और देखा कि अब किस तरह गुफ्तगू की जाए, कैसे बात की जाए, घर कैसे चलेगा। आखिर मामला जो है हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास में गया। तो आपने कहा जो भी बोलेगा, जो कसम तोड़ेगा, यकीनन यकीनन जो है तुम्हारी तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये अल्फाज उन्होंने इस तरीके से कह दिए थे एक दूसरे के लिए। आप समझते जाएं। आप वहां से वापस आ गए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का ख्याल आया, उनकी बारगाह में हाजिर हुए। तो इमाम आजम को शौहर ने पूरी बात बताई। आपने कहा कि तुम्हारा मामला बिल्कुल दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। तो आपने कहा कि ऐ इमाम, ये आप क्या कहते हैं कि हजरत सुफियान सौरी ने तो ऐसा ऐसा कहा है। तो आपने कहा नहीं, इत्मीनान रखो, अल्लाह गवाह है और बिल्कुल बिल्कुल आपके घर में कोई खराबी नहीं आएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जाएं और अपनी बीवी से हालचाल पूछें और खुशी से बातचीत करें। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर से हो गया। बीवी से आपने रग़बत की, मोहब्बत का इजहार किया, सब मामलात हो गए। उसके बाद में बीवी को ख्याल आया, बीवियां भी माशाल्लाह कितनी संजीदा थी मसाइल के मामले में। तो बीवी ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे शौहर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई अजीम गुनाह हो गया हो। फिर तीन का हजरत सुफियान सौरी के पास चलते हैं और आपने वजाहत की कि हजरत ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो आपने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो तुमने बड़ा गुनाह किया, बड़ा जुल्म किया तुमने। तो आपने फरमाया ऐसा क्यों? तो आपने कहा इमाम आजम अबू हनीफा जो है उन्होंने हमें इस बात के लिए इजाजत दी। तो हजरत सुफियान सौरी, मैंने बताया आपसे उम्र में 2-3 साल करीब ज्यादा थे। तो आपने कहा कि वो अबू हनीफा कौन होता है जो हराम को हलाल करता फिरता है, चलो मेरे साथ। पहुंचे, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, बैठे। कहा ये तुमने क्या किया? तो आपने कहा हजरत फरमाइए क्या गुस्ताखी हो गई। आपने कहा कि इनके माबैद जो मामला था तुम्हें मालूम है? तो आपने कहा हजरत मालूम है। तो कहा फिर इनकी तो दोनों की कसम थी। तो आपने तबस्सुम फरमाया और आपने कहा हजरत आप और फरमाइए, तशरीफ रखें। और आपने फिर उनसे ये कहा कि शौहर ने कसम खाई कि जब तक तू मुझे से बात ना करेगी मैं तुझसे बात ना करूंगा, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं। उसके बाद में बीवी ने शौहर से ये कहा कि मैं कसम उठाती हूं। तो यूं कहो वो बीवी कसम उठा रही है लेकिन बोल तो रही है शौहर से।
हजरत सुफियान सौरी ने कहा कि बेशक बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़हानत का और इल्म का पहाड़ अता किया है। तो आपने फरमाया कि मैंने इनको इजाजत इसीलिए दी कि बीवी की कसम तो वहीं टूट गई थी, और रहा शौहर का सवाल तो मैंने इनसे कहा कि अब तुम्हें इजाजत है, तुम जाकर बीवी से जो है सलाम अलैक करके और अपनी जिंदगी जो है उसको खुशी के साथ जो है चलाइए, अल्लाह से तौबा कीजिए। ये आपकी ज़हानत थी। सुभान अल्लाह। एक शख्स, उसको बीवी ने गुस्ल के लिए कहा, सो रहा था, फिर उसने उठाया, फिर उठाया, नहीं उठा, नहीं उठा। आखिर ये हुआ कि बीवी ने जब उसकी चादर खींची, झल्ला गया और कहने लगा कि अगर तू मुझे अब गुस्ल के लिए कहे तो तुझ पर 3 तलाक, मैं अपनी मर्जी से गुस्ल करूं तो तुझ पर 3 तलाक, कोई और मुझसे गुस्ल के लिए कहे और मैं गुस्ल करूं तो तुझ पर 3 तलाक। ये कह तो दिया, तड़प गया। जब होश में आया, अब कोई हल नहीं, इमाम आजम की बारगाह में आया और मचल गया कि हुजूर मेरा तो घर खत्म हो गया और मेरा क्या बनेगा, मैं पाक किस तरह होऊंगा। पूरी बात आपको जब सुनाई तो आपने उसको बहुत डांटा, बहुत फटकारा और आपने कहा कि तेरा तो इस मसले का कोई हल नहीं है। आपने कुछ तदबीर सोच ली, अपनी जगह से उठे और चलने लगे। वो शख्स भी आपके पीछे पीछे चलने लगा कि ए इमाम, मैं जानता हूं कि कूफा ही नहीं अतराफ के शहरों में भी कोई आपके मुकाबिल नहीं है, और मेरे इस मसले का ही नहीं, आप मुतअद्दिद लोगों के मसाइल हल कर चुके हैं, मेरे लिए भी कोई रास्ता निकालिए। ये बात हो रही थी, आप तब जो है खामोशी से आगे बढ़े जा रहे थे। दजला नदी का पुल आ गया, आप उस पुल पर रुक गए। वो शख्स भी आपके साथ था। आपने कुछ लोगों को इशारा किया, वो इशारतन आपके खिदमत में हाजिर हो गए। आपने हीला किया और उस शख्स को उस बहते हुए दरिया के अंदर धक्का दे दिया, वो सीधा उसके अंदर गिरा जाकर। फिर आपने उन लोगों से कहा, जब वो अच्छी तरह उसने डुबकियां खा ली, यूं कहा जाओ और इस शख्स को निकाल लाओ। वो आया आपकी बारगाह में। आपने कहा कि ऐ शख्स, अब तो सुन, ना मैंने तुझसे गुस्ल के लिए कहा, ना किसी और ने तुझसे गुस्ल के लिए कहा, ना तेरी बीवी ने तुझसे गुस्ल के लिए कहा, ना तूने अपनी मर्जी से गुस्ल किया, और गुस्ल के फराइज अदा हो गए। तेरी नाक में भी पानी चला गया, तेरे हलक में भी पानी चला गया, और सर के बाल से लेकर पांव की नोक तक तू तर भी हो गया और पानी बह गया। वो आपके कदमों में गिरा है, इमाम आपने मेरी जिंदगी बचा ली और घर गया। अल्लाह, ये आपकी ज़हानत। एक शख्स था, उसने मुर्गा अंडा खाने की जो है कसम खा ली। बताइए कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, कभी जिंदगी में अंडा ही नहीं खाऊंगा। कैसे कैसे मसाइल। उसका एक दोस्त था, वो रास्ते में उसको आता हुआ नजर आया, तो उसने अपने इस दोस्त को देखा तो कुछ छुपा लिया उसने पीछे। अब ये जो था तजस्सुस हुआ इसको, और ये उसके सर हो गया। क्या है तेरे हाथ में? उसने कहा कि नहीं बताऊंगा। नहीं, क्या है तेरे हाथ में? नहीं बताऊंगा। आखिर इसने क्या अहद किया? इसने कहा कि कोई चीज है खाने की। उसने कहा हाँ, खाने की चीज है। तो उसने ये कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि ये शय मैं जरूर खाऊंगा। अब उसने कहा ये तूने क्या किया? उसने हाथ आगे किया तो उसमें अंडा था। तड़प गया। उसने कहा ये क्या हुआ? तो कहा तूने तो पहले ही कसम ले रखी है कि मैं जो है अपनी जिंदगी में कभी अंडा नहीं खाऊंगा। इमाम आजम की बारगाह में जब ये बात आई, आपने बड़ी आसानी से फरमाया कि इतने परेशान क्यों होते हो? अरे भाई, वो अंडा रखो, उस पर मुर्गी बिठा दो, चूजा निकलेगा, वो फरबे हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, उसे ज़िबा करके ये खा ले। इस शय की इसने कसम खाई थी कि ये शय मैं खाऊंगा। तो अब वो शय बदल गई, वो तो अल्लाह ने बदली है, शख्स ने तो नहीं बदली है। लिहाजा ये इस शय को खा लेगा और इसकी कसम उतर जाएगी। अंडे की कसम इसकी बरकरार रहे, ना भी खाए कोई मसला नहीं। ये आपकी ज़हानत थी। अल्लाह हू अकबर। और भी बहुत से
वाक़ियात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इमाम आज़म इल्म के उस पहाड़ का नाम है और हमारी जिंदगियों पर इतना एहसान है उनका कि उनको इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल और हमारे सियासत्ता के 6 इमाम, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन सभी आपसे इक्तिसाब फैज़ करते हुए नजर आते हैं। मुझे शायद ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है। जो कुछ कहा गया है वह आगाज़ बाब था और मैं बड़ी मोहब्बत से, बड़े अदब और एहतराम से नस्ली शहजादे हजरत अशाह मौलाना हजरत मोहम्मद अनस अहमद साहब को, अनस मियां मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी तामत बरकातुहुल क़ुद्सिया आपके हवाले की माइक करता हूँ और हजरत से अब आप खिताब समाअत करें और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी मालूमात में इजाफा बढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने में, सुनने में अव्वल ता आखिर मुझसे अगर कोई तक़सीर हुई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे और आप सबको हाजिर करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।